कई बार लाइफ हमारे हिसाब से नहीं चलती। इनफैक्ट कई बार नहीं, बहुत बार, ज़्यादातर लाइफ हमारे हिसाब से नहीं चलती। जिस रिलेशनशिप को सब कुछ दिया था वो फेल हो गया। जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब जॉब चली गई। मुश्किल के टाइम पे दोस्त साथ छोड़ गए। इन लॉज अच्छे नहीं निकले। और फिर हम इन सभी रीजंस के कारण हारा हुआ महसूस करते हैं। वी फील लाइक अ फेलियर, है ना? तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए, खुद को कैसे दोबारा उठाना चाहिए। नमस्ते, चटोरी चेतना में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने चटोरी चेतना को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन मत भूलिएगा। तो सबसे पहले तो ये बात समझ लो कि हारा हुआ महसूस करना या फीलिंग लाइक अ फेलियर, आप इस चीज़ में अकेले नहीं हैं। बहुत बार सब लोग ऐसा फील करते हैं कभी ना कभी लाइफ में। तो प्रॉब्लम ये है कि इसमें से बाहर निकलना आना चाहिए। तो कुछ ऐसे डीप रीजंस होते हैं जिनके कारण ये फीलिंग आती है। वो रीजंस को भी समझना ज़रूरी है। सबसे पहला कारण कंपैरिजन। किसी के पास घर कैसा है, किसी की फैमिली कैसी है। स्पेशली सोशल मीडिया के टाइम पे, सोशल मीडिया के अंदर तो सब कुछ परफेक्ट दिखता है। ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में चैलेंजेस हैं। वो जो व्लॉगर हैं उनकी लाइफ में तो चैलेंजेस ही नहीं है, उनकी फैमिली तो बड़ी हैप्पी लग रही है। लोग तो एडिट करके शेयर करते हैं ना, या किसी के बाल कितने अच्छे हैं, किसी का फिगर कितना अच्छा है। अक्सर जो सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत से इवन छोटे इन्फ्लुएंसर्स भी, बाल तो रियल है ही नहीं। अब 100 तरह की तो ट्रीटमेंट्स कराई हुई हैं, एक्सटेंशंस लगाई हुई हैं। उन्हें देखकर आप अपना पीस ऑफ माइंड गंवा रहे हो। दूसरी चीज़, बहुत बार चाइल्डहुड ट्रॉमाज होते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि बचपन में हुई थी, जो कि जिनसे आप उभर नहीं पाए, वो जो हैं आपके अंदर बसी हुई हैं। जैसे कि हो सकता है फेल्ड रिलेशनशिप पेरेंट्स का, या खुद की जो है कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था बचपन में जिसने ट्रॉमा छोड़ दिया। किसी ने बहुत मारा था, या किसी ने फिजिकली अब्यूज़ किया था, इनअप्रोप्रिएटली टच किया था। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं। वो कारण भी हो सकता है कि जैसे ही कोई मुश्किल आती है वो ट्रॉमाज एकदम से हमें नीचे को डाल देते हैं। तीसरी चीज़ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ऑल और नथिंग माइंडसेट। मतलब अगर आप किसी चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं, वो चीज़ नहीं मिल रही है, तो फिर मैं कुछ भी नहीं करूँगा, फिर मैं फेलियर हूँ, फिर मैं घर पे बैठूँगा। किसी जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, वो नहीं मिली, तो फिर अब मैं घर पे ही बैठूँगा। अरे बीच की भी तो चीज़ें हैं, देयर आर थिंग्स इन बिटवीन। ये समझने की ज़रूरत है। आधा घंटा रखा था एक्सरसाइज के लिए, आज मैं उठ नहीं पाया, ठीक है अब 10 मिनट रह गए, क्या फ़ायदा? 10 मिनट एक्सरसाइज कर लो। बीच का ब्लैक और वाइट नहीं होता सब कुछ, सेंटर में ग्रे कलर्स भी होते हैं और भी शेड्स होती हैं। वो शेड्स को भी एक्सपीरियंस करो लाइफ में। हारा हुआ महसूस कर रहे हैं तो उसका नंबर 4 रीज़न है मेंटल हेल्थ कंडीशन। हो सकता है एंजाइटी डिसऑर्डर है, डिप्रेशन है, कोई और प्रॉब्लम है। इसके लिए आपको थेरेपिस्ट के पास जाना है। इसके लिए आपको जो है अच्छे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा अपने आप को। तो ये वीडियो से आपको उस कंडीशन में हेल्प नहीं मिलने वाली है। उसके लिए तो आपको प्रॉपर प्रोफेशनल हेल्प चाहिए। तो चलिए, मैं समझ गई। अब आप इस वक्त हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, यू आर फीलिंग लाइक अ फेलियर, और आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना है। तो सबसे पहली चीज़ जो करनी है ना, फील कीजिए। ये सभी फीलिंग्स को फील कीजिए। किसी ने आपको हर्ट किया है, आप हर्ट फील कर रहे हैं, आप डिसअपॉइंटेड हैं, आप एम्बैरेस्ड हैं, आप शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, या आप निराश हैं। इन फीलिंग्स को फील कीजिए। ये मत सोचिए कि इन फीलिंग्स को इग्नोर करने से आप ठीक हो जाओगे, आप अच्छा फील करना शुरू कर दोगे। जितनी ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग्स जो है इम्पॉर्टेंट हैं, उतनी ही नेगेटिव फीलिंग्स भी इम्पॉर्टेंट है। उन्हें फील कैसे करना है, देखिए, अगर तो आपके पास कोई ऐसा दोस्त है तो आप किस्मत वाले हैं जिसके साथ आप ये बात कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता। आजकल के टाइम्स में रिलेशनशिप्स चेंज हो जाते हैं, लोग फ़ायदा उठा लेते हैं बहुत बार, और आपके सीक्रेट्स नहीं रहते। तो मेरा रिकमेंडेड तरीका है जर्नलिंग। जर्नल में लिखिए जो भी आप महसूस कर रहे हैं, अपने थॉट्स को फ्लो होने दीजिए पूरी तरह से। जो भी आपके मन में आ रहा है वो बात को लिखिए। उसके बाद आप चाहते हैं कि आप पढ़ना चाहते हैं उस चीज़ को, पढ़ लीजिए।
आप रखना चाहते हैं संभाल कर रख सकते हैं, नहीं तो वो पेजेस जो है वो फाड़ कर फेंक दीजिए। ये फर्स्ट स्टेप है हील करने का, पहले फील करना। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात सोच के देखना, जिंदगी को आसान नहीं, खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। जिंदगी को तो हम आसान बना ही नहीं सकते, वो हमारे हाथ में है ही नहीं। हम खुद को मजबूत ज़रूर बना सकते हैं। चटोरी चेतना का ना व्हाट्सएप चैनल भी है, और वहाँ मैं ऐसे बहुत से रिसोर्सेज शेयर करती हूँ जिनकी मदद से आप मजबूत बन सकते हैं। जैसे कि सुबह मेडिटेशन करनी है 5 मिनट, कैसे करनी है मैंने ऑडियो शेयर किया है, मेरी ऑडियो सुनिए, 5 मिनट का ऑडियो है, आपकी मेडिटेशन हो जाएगी। जैसे जैसे कह रही हूँ, एक्टिव होम मेकर का शेड्यूल कैसा होना चाहिए, रूटीन कैसा होना चाहिए, शेयर किया है। इंस्पायरिंग स्टोरी, जिसे पढ़ के आपके अंदर भी जोश आए, हिम्मत आए लाइफ को फेस करने की, शेयर की है मैंने वहाँ। तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और कमेंट में भी पिन कर दूंगी। जो पिन कमेंट होगा उसमें भी व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, ज्वाइन कर लो, फ्री है। दूसरी चीज, ये जो वर्ड है ना फेलियर, इसे अपनी डिक्शनरी से निकाल दीजिए। हारना, इससे बेटर वर्ड्स हैं, जैसे कि सेटबैक, फेलियर की जगह सेटबैक, या डिडंट गो एज प्लान्ड, मतलब जैसा प्लान किया था वैसा नहीं हुआ। इस तरह से भी तो हम देख सकते हैं ना इस चीज़ को। फेलियर एक बहुत ही नेगेटिव फुल स्टॉप वाला वर्ड है, जबकि सच्चाई ये है कि फेलियर के बाद ही अक्सर चीज़ें शुरू होती हैं। सक्सेस और फेलियर दोनों जो है कॉइन के दो हिस्से नहीं हैं, दोनों एक ही हिस्से में पाए जाते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं, साथ साथ रहते हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। जिसने आज तक कभी फेलियर नहीं देखा ना, वो कभी सक्सेस भी नहीं देख सकता। तो सेटबैक्स जो हैं, लर्निंग्स जो हैं, डिड नॉट गो एज प्लान्ड वाले जो एरियाज हैं, वो हैं जिन्होंने आपको इस वक्त ऐसा फील कराया है। ये लाइफ का एंड नहीं है, इसके बाद बहुत सी अच्छी चीज़ें शुरू होंगी। अच्छा, इसी से लिंक्ड एक और चीज़ भी है। कई बार बहुत सी चीज़ें हमारे कंट्रोल में ही नहीं होती, लेकिन हम उनका दुख भी अपने ऊपर लेके बैठे होते हैं। जैसे कि सेंसिटिव एरिया है, लेकिन बहुत से लोगों की लाइफ में ये कष्ट आता है, फर्टिलिटी प्रॉब्लम। मतलब आप कंसीव नहीं कर पा रहे, आपको फैमिली शुरू करनी है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रहे। आपके बस में जो था वो सब हो गया, मेडिकल टेस्ट, फिजिकल फिटनेस, जो भी सारे फैक्टर्स होते हैं वो सब कर चुके हैं, लेकिन नहीं हो रहा। तो नहीं हो रहा ना, ये बस से बाहर है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बस से बाहर हैं, उनके ऊपर सोचकर दुखी होना नॉट अ गुड आइडिया। तीसरी चीज़, अपनी जो अचीवमेंट्स है ना, जो भी आप अचीव कर पाए हैं, उपलब्धियां हैं जो आपकी लाइफ में, उनका ना एक रिकॉर्ड बनाना शुरू करो, क्योंकि हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। और मैं बताती हूँ पर्पस क्या है। रिकॉर्ड मतलब लिख के रखो, फोटो थी तो फोटो लगाओ, आपका एक अचीवमेंट वाली डायरी होनी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है ना, तो हम उसे जनरलाइज कर देते हैं। जैसे कि अगर कहीं से ले ऑफ हुआ है, जॉब गई है, तो आप खुद को ये कहना शुरू कर देते हो कि अब तो मुझे कोई हायर ही नहीं करेगा, अब तो मुझे जॉब मिलने वाली ही नहीं है। या एक होम मेकर है और किसी दिन जो है खाने में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई है, खाना बनाने में, तो वो खुद को कहेंगे कि मैं तो कुकिंग कर ही नहीं सकती। लेकिन अगर आपने अपनी उपलब्धियों को, अचीवमेंट्स को रिकॉर्ड किया हुआ है ना, तो वो लॉग वाले रजिस्टर में, उसमें आपको अपनी डायरी में जिनकी जॉब गई है वो जाके देखेंगे कैसे वो एम्प्लॉयर ऑफ द मंथ थे अपनी पिछली जॉब में, कैसे उनकी इंटर्नशिप के अंदर लोग उन पे लट्टू थे, उनके एम्प्लॉयर्स वगैरह बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे। वो होम मेकर जो हैं, वो उन्होंने अपनी अचीवमेंट्स में लिखा होगा कैसे उन्होंने 25 लोगों का खाना बनाया था सिंगल हैंडेडली, और सब उंगलियां चाटते रह गए थे। तो ये बात जो है ना, आपको कोई और कहने वाला नहीं है। कोई कह रहा है तो बहुत किस्मत वाले हो, खुद को आपको ये बात कहनी है। वो प्रूफ जो है ना, वो प्रूफ आपको आगे चलने में मदद करेगा। फुल स्टॉप नहीं लगना चाहिए। खुद को ना अपना सबसे अच्छा दोस्त समझना है। हम खुद से बहुत नेगेटिव बातें करते हैं। ये जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है ना, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम की जड़ है।
अगर आपको इमेजिन करना है कि आपका कोई दोस्त, कोई सहेली जो है इस प्रॉब्लम के साथ आपके पास आई है, तो आप उसे क्या कहोगे? वो आपसे आकर कह रही है कि मैं हारा हुआ महसूस कर रही हूँ, आई एम फीलिंग लाइक अ फेलियर, मैं क्या करूँ? तो आप उसे क्या एडवाइस दोगे? तो आप उसे क्या कहोगे? क्या कहोगे? हाँ, तू तो है ही फेलियर? या आप कुछ अच्छा कहोगे, उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दोगे, या उसे उसकी कोई अचीवमेंट याद दिलाओगे? इसी तरह से खुद पे अप्लाई कर लेना है। अपना बेस्ट फ्रेंड बन के खुद से बात करनी है और खुद को काउंसिल करना है, एडवाइस करना है, प्यार से बात करनी है। हम अक्सर खुद को उतना प्यार नहीं देते, हम आउटसाइडर्स को और दुनिया को प्यार देते हैं, और हमें लगता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम उस दोस्त को पूछेंगे ना, फिर फ़ोन करके भी पूछेंगे, आर यू फीलिंग ऑल राइट, कॉफ़ी पे जाना है। इसी तरह से खुद को करो, खुद को पैम्पर करो, पूछो आर यू ओके, कुछ अच्छा करना चाहते हो, कुछ खाना चाहते हो, कुछ चेंज चाहिए, करना पड़ेगा। अब अगली चीज़ क्या करनी है? अपनी लाइफ में ना गोल्स यानी लक्ष्य और वैल्यूज़ यानी मूल्य, दोनों को इम्पोर्टेंस दो। सिर्फ गोल को इम्पोर्टेंस मत दो। वैल्यूज़ जो है ना वो आपको चलने में मदद करेंगी। हो सकता है कि आप गोल, अपना हर एक गोल अचीव ना कर पाओ। मैं समझाती हूँ एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि आप चाहते थे कि आप किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, क्योंकि उसके कुछ कारण थे। उसकी रैंकिंग अच्छी थी, हो सकता है जिस शहर में आपके पेरेंट्स रहते हैं वहीं की यूनिवर्सिटी थी, फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी वहीं मिल जानी थी, और उस यूनिवर्सिटी का फीडबैक भी आपको अच्छा मिला था। लेकिन कुछ कारण ऐसे निकले जिनकी वजह से आपको वहाँ एडमिशन नहीं मिला। तो पढ़ूंगी नहीं या हार जाना है, अब लाइफ ख़राब कर देनी है, नहीं। वैल्यूज़ यहाँ काम आएंगी। मतलब प्रोसेस भी उतना इम्पॉर्टेंट है जितना इम्पॉर्टेंट आउटकम है। क्यों आपने वो चूज़ की थी, अपने आप को याद दिलाओ और फिर उसके नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन जो पॉसिबल है उसको चूज़ करो। हो सकता है कि रैंकिंग थोड़ी कम हो वो यूनिवर्सिटी की, लेकिन वो सेम शहर में है और उसका फीडबैक भी ठीक है, तो आप वहाँ एडमिशन लोगे, क्योंकि आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो प्रॉपर हैं, क्लियर हैं आपके माइंड में। तो प्रोसेस, वो पूरा जो तरीका है ना, वो करना भी ज़रूरी है। आउटकम के ऊपर ही ध्यान रहेगा तो दुख होगा। अब है फाइनल तरीका। आपको पता है दुनिया का दस्तूर है, जिसे टूट कर चाहोगे वो तोड़ कर जाएगा। अब वो भले ही इंसान हो या कोई गोल हो, आपको तोड़ेगा तो सही एक बार। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। हमें ये देखना है कि लेसन्स क्या मिल रहे हैं, सीखने को क्या मिल रहा है। क्यूरियस रहो कि मुझे इस चीज़ से, ये चीज़ ऐसे नहीं हुई जैसे मैंने सोचा था, मतलब डिड नॉट वर्क आउट एज प्लान्ड, तो अब मैं इस पे क्या गड़बड़ हुई थी। जैसे कि तैयारी अच्छी नहीं थी, ये भी एक लेसन हो सकता है। अगर किसी एग्ज़ाम में उतना ग्रेड नहीं आया, या कोई रेसिपी सही से नहीं बनी है, तो हो सकता है अच्छे से फॉलो नहीं की थी, जल्दबाजी कर ली, या ऐसा इंग्रेडिएंट सब्स्टिट्यूट किया जिसकी नॉलेज नहीं थी। ऐसे होता है ना, वो चीज़ समझने की ज़रूरत है। मैं फ़ेल हो गई, मैं फ़ेल हो गया, मैं फ़ेल हो गई, मैं कुछ नहीं कर सकती, इस चीज़ पे फोकस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्यूरियस रहो, ये जानने की इच्छा रखो कि यार ऐसा हुआ क्या जिसके कारण ये गड़बड़ हुई है, एंड देन मूव ऑन। क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप उसको बहुत ज़्यादा मत ओवर एनालाइज करो, हाँ, लेकिन उसे इग्नोर करोगे तो फिर वो गलतियाँ दोबारा होंगी, और शायद आपसे उठा ना जाए उसके बाद जब ऐसा गिरोगे। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके काम का होगा। एक बात याद रखना, और इसे हमेशा याद रखना, फेलियर यानी सेटबैक, जैसा प्लान किया था वैसा नहीं हुआ, ये वाली चीज़ें ना बहुत अच्छे टीचर होते हैं, बहुत अच्छे गुरु होते हैं, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और सक्सेस इज़ अ लाउजी टीचर, मतलब सक्सेस जो है ना, जो कि सफलता, बहुत ज़्यादा अच्छे टीचर नहीं है। हाँ, उससे आप कुछ खास नहीं सीख सकते। तो लाइफ में सीखना चाहते हो, फेलियर को एम्ब्रेस करो। और उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जीतने का जज्बा हो ना तो हार भी हरा नहीं सकती। बात समझ गए ना? अपना ध्यान रखिए। यहाँ कुछ वीडियो कार्ड्स आ रहे हैं, उन्हें भी ज़रूर देखिए। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। बाय बाय।